वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, विजय सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजिता, आपकी इकोनॉमिक्स कोच, आपकी गाइड, आपकी हेल्पर, और मैं यहां पर हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं कि लास्ट क्लास में हमने अपने यूनिट 4 इंट्रोडक्शन के अंदर में कुछ बेसिक टर्म्स की स्टडी की थी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, उससे रिलेटेड। और जो मेन बेसिक चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा वो था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसके साथ ही हमने 3 इकोनॉमीज़ के बारे में भी स्टडी की। आज हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं ये बात भी आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ कि इस बार के लिए ये जो टॉपिक है आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बिकॉज ये केवल एक ही क्लास का है इसलिए मैंने क्या है इसको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो चलिए जानने के लिए काफ़ी अच्छा है भी ये, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। देखिए, पीपीसी इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स। ये 2 ही गुड्स का होता है, ठीक है, ऑफ 2 गुड्स with the given resources and technique of production, ठीक है। ये सीधा सीधा तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या है, टेक्निक दे दिया गया है, आपको रिसोर्स दे दिया गया है, ठीक है, और उस गिवन रिसोर्स और टेक्निक में आपको 2 वस्तुओं का, 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। दोनों ही आपके पास में लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी और आपका टेक्निक भी। अब 2 चीज़ों का आपका प्रोडक्शन करना है। आगे चल के हम इसके एजम्पशन में भी देखेंगे। तो जब आप ये प्रोडक्शन का काम करोगे तो आप जब एक चीज़ का, एक वस्तु का अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे वस्तु के उत्पादन में थोड़ी कमी करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये उससे जो कर्व बनता है, हमारी इकोनॉमी में भी ऐसे ही होता है कि एक चीज़ का अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरे का क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। कम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो टेक्निक है वो भी हमको गिवन है और रिसोर्सेज हैं वो भी गिवन है, ठीक है। उसी रिसोर्सेज में हमको 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है। इसीलिए जब एक चीज़ का प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो क्या है, दूसरे का हमको कम करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ और भी नाम हैं, पीपीसी है उसके और भी नाम हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते हैं इसको, ये पीपीएफ, ये नाम भी काफ़ी फेमस है इसका, है ना। कई लोग इसमें पीपीसी ना बोल के पीपीएफ ही इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबके बारे में जानना ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी भी नाम से अगर आ गया तो हमको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो पीपीसी को एक बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। फिर एक बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। बाउंड्री क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर के बाद अभी जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है, वो लाइन जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन कहलाती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ना आपको, क्योंकि एक चीज़ का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो दूसरे का आपको कम करना होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। ये जो इसके अदर नेम्स हैं ये आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर हम लोग देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको दिखाता है, क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। 2 वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाता है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस्ड किए जा सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, जो गिवन रिसोर्सेज हैं उससे ऑन द एजम्पशन। इसके कुछ एजम्पशन भी हैं, इसमें टेक्निक भी आएगा ना, रिसोर्सेज एंड टेक्निक, ठीक है।
तो उससे किए जा सकते हैं। अब हम क्या इसके पढ़ेंगे, इसके एजम्पशन हम पढ़ेंगे। एजम्पशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मान्यताएं कहती हैं। ये मान्यताएं एक्चुअली क्या होती हैं, मान्यताएं वो कंडीशंस होती हैं कि जब वो रहेंगी तभी क्या है, ये जो जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ये जो PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके एजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, दो चीज़ों की ये बार बार बात कर रहा है, एक तो किसकी बात कर रहा है, ये आपको रिसोर्स की बात कर रहा है, और दूसरी ये बात कर रहा है टेक्निक की, जो कि गिवन है, ये दोनों ही गिवन है, ठीक है। तो एजम्पशन में ये कह रहा है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जब आपको रिसोर्सेज दे दिया गया है तो ये रिसोर्सेज आपका पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आपके पास में रिसोर्स बच गया है, ठीक है, तो आप उसको फुली यूटिलाइज्ड कैसे आप बोलेंगे, उससे तो और प्रोडक्शन का काम हो सकता था ना। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी तरह से उसको यूज कर लिया है और आपको प्रोडक्शन के लिए अब और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना रिसोर्सेज आपको दिया गया है क्या है, उसमें वो फुली यूटिलाइज्ड हो जाना चाहिए। सेकंड बोल रहा है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्शन की जो टेक्निक होती है, ठीक है, वो उस समय प्रोडक्शन के समय में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रोडक्शन के दौरान उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आना चाहिए। इसकी जो दो एजम्पशन हैं इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम इसमें देखेंगे वो है एक एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, ये बार बार क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं ना। ये देखिए, हमने एक वस्तु यहाँ पर ले लिया व्हीट और यहाँ पर हमने ले लिया राइस, ठीक है। आपको रिसोर्स दे दिया गया है, रॉ मटेरियल और जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं वो आपको दे दी गई है, कैपिटल जो कुछ भी होता है वो आपको दे दी गई है, और आपको टेक्निक भी दे दिया गया है, ठीक है, कि मशीन से करना है कि लेबर से करना है, जो कुछ भी है ये आपको टेक्निक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, पैसे वगैरह सारी चीज़ आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है उतने में आप किसका प्रोडक्शन कीजिए, आप दो चीज़ व्हीट और राइस का प्रोडक्शन कीजिए। यहाँ ये टन में है ना, इधर ये टन में है। आपका पहला कॉम्बिनेशन ये बनता है कि इस गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक में आप व्हीट का 100 जो क्विंटल है वो आप प्रोडक्शन कर सकते हो। जब आप सारा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इसमें लगा दोगे तो राइस के प्रोडक्शन के लिए क्या है, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब पहला कॉम्बिनेशन आपका ये है कि आप जो है पूरा का पूरा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आप किस में लगा दोगे, आप व्हीट के प्रोडक्शन में लगा दोगे और राइस का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। राइस के प्रोडक्शन के लिए आपके पास में रिसोर्स और टेक्निक बचा ही नहीं, ठीक है। ये पहला आपके पास में ऑप्शन हुआ। ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं ना, विकल्प की बात कर रहे हैं। दूसरा विकल्प आपके पास में ये है कि आपको दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन है उसमें आप 90 टन जो है, क्विंटल इससे पहले मैंने कहा था क्या, ठीक है, टन, 90 टन आप व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे और 10 टन आप राइस का प्रोडक्शन करेंगे, और आपका रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो रिसोर्सेज आपका फुल्ली यूटिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। टेक्निक का भी आपने सही इस्तेमाल कर लिया। इसमें आपके पास में तीसरा ऑप्शन ये भी है। ऑप्शन का मतलब ये होता ना, ये चूज करें कि ये चूज करें कि ये चूज करें कि ये चूज करें। ये वाला जो विकल्प होता है ना, ये वही वाला है। पहला विकल्प आपके पास में ये है, दूसरा विकल्प ये है, तीसरा विकल्प आपके पास में ये है कि गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से आप 70 टन व्हीट का प्रोडक्शन करें और 20 टन आप राइस का प्रोडक्शन करें, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बना के रख लिया है। देखिए यहाँ कहीं पे लिखा हुआ था ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कहाँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बना। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बना, 40 और 30 का। गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से आपने 40 टन व्हीट लिया
गेहूं और आपने 30 टन राइस लिया, और लास्ट जो आपके पास में एक कॉम्बिनेशन बचा वो क्या है, आपने पूरा का पूरा जो राइस के प्रोडक्शन पे लगा दिया, ठीक है, और व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो हुआ ही नहीं। अगर इसी चीज़ को हम ग्राफ में शो करें तो देखिए यहाँ पर नीचे हमने राइस को इंडिकेट किया है और ये जो है हमारा क्या है, व्हीट है। जैसा है हम वैसा ही इसको इंडिकेट कर लेंगे। हमारे पास में क्या है, ये देखिए 100 टन किसका प्रोडक्शन होता है, व्हीट का प्रोडक्शन होता है। देखिए व्हीट वाले में हमने क्या किया है, 100 टन हमने व्हीट का प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। तो अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन को इसमें इंडिकेट करेंगे कि 90 टन व्हीट और 10 टन राइस। ये देखिए ये है 90 और ये है यहाँ पर 10, ठीक है। इससे अपने को दूसरा कॉम्बिनेशन मिला बी, ए मिला, उसके बाद हमको बी मिला। अब थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारा 70 एंड 20। ये देखिए ये है हमारा 70 और ये है हमारा 20, हमको थर्ड कॉम्बिनेशन मिला सी, ठीक है। फोर्थ कॉम्बिनेशन में हम आते हैं 40 और 30। यहाँ पर आप देखिए ये 40 और ये यहाँ 30, हम लोगों को कॉम्बिनेशन मिला यहाँ पर डी। और उसके बाद हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है 0 40। तो ये देखिए 0 तो यहाँ पर कुछ है नहीं, हम सीधे यहाँ पर आते हैं 40 और हमको एक पॉइंट मिला यहाँ पर ई। जब हम इस पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमको एक कर्व मिलता है, ठीक है। और ये जो कर्व होता है इसी को हम कहते हैं पीपीसी कर्व, ठीक है। ये जो कर्व है जो आपको ऐसा मिल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पीपीसी कर्व कहते हैं। जो क्या बता रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। दो गुड्स के व्हीट और राइस, ये कुछ भी हो सकता है ना, उसके क्या है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर बता रहा है जो कि प्रोड्यूस्ड किए जा सकते हैं गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा जो आप देख रहे हो ये वो पार्ट है जो गिवन रिसोर्सेज में, कहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर, ये है वो रिसोर्स जिसका इस्तेमाल करके, इस रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके क्या कर लिया गया है, और ये एफिशिएंटली इस्तेमाल किया गया है, रिसोर्सेस फुल इस्तेमाल हो गया है। और ये देखिए ये टू गुड्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं, देखिए क्या दिख रहा है, ए बी सी डी और ई, ये 5 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं इसको कहा जाता है अटेनेबल पॉइंट, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल पॉइंट आपको क्या दिखाते हैं, इसी पॉइंट के भीतर जो है या इसी पॉइंट में आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, ए बी सी डी और ई। ये पॉइंट आपको ये बता रहे हैं कि रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइज्ड कर लिया गया है, ठीक है। एक अनअटेनेबल पॉइंट भी होता है, बाई चांस की बात है, कोई ऐसा होता, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा होता, जैसे कि अगर ये 70 वाला, अगर इसको मैं यहाँ बढ़ा देती इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलता, मतलब ये जो कर्व है इससे बाहर अगर कोई पॉइंट आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ पर इसको कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, अनअटेनेबल पॉइंट। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं अप्राप्य। अप्राप्य मतलब जिसको पाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये देखिए ना, रिसोर्सेज तो आपके पास में है ही नहीं, ये इस लाइन से बाहर जो पॉइंट मिला है उसको तो वो कॉम्बिनेशन आप पा सकते ही नहीं, इसीलिए उसको अनअटेनेबल पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और एक इसके अंदर भी आपको मिल सकता है, इसके अंदर भी क्या है आपको जैसे कि ये 50 और ये 20, अगर ये यहाँ पर एक पॉइंट मिलता, बाई चांस की बात है,
ठीक है, ये 50 और 20 वाला एक पॉइंट मिलता। तो ये क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट का नाम P, इसका चलो K रख लेते हैं ना, ये वाला अटेनेबल पॉइंट जो है, अनअटेनेबल पॉइंट K है, और ये जो यहाँ पर पॉइंट मिला है इसका नाम अगर हम लोग रख लेते हैं P, तो ये P पॉइंट क्या बता रहा है, ये P पॉइंट ये बता रहा है कि रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर में होने के बावजूद हमको ये बता रहा है। ठीक है, तो हमने देखिए क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा पीपीसी के बाद में हमने उसके एजम्पशंस देखे, एजम्पशंस के बाद में हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में हमने अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स को भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो जब कभी कुछ एग्जाम में आता है पीपीसी से रिलेटेड तो इतनी सारी चीज़ें बाकायदा मेंशन होनी चाहिए, एजम्पशंस भी बाकायदा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद के आगे का डेवलपमेंट देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पीपीसी के कुछ एजम्पशंस के बारे में, 2 एजम्पशंस थे, हमने उसके बारे में देखा था, लेकिन कुछ और इसमें ऐड है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मेन आपका ये एजम्पशन जो है पीपीसी का, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, तो एजम्पशन के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, एजम्पशन वो परिस्थितियां हैं जिनके एप्लीकेबल होने पर ही कोई रूल लागू होता है या एप्लीकेबल होता है। तो हम पीपीसी के एजम्पशन के बारे में देखें तो रिसोर्स आर लिमिटेड बट ट्रांसफरेबल विद ईच अदर। हमने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की बात की थी बार बार पीपीसी के अंदर में, तो ये रिसोर्स के बारे में बता रहा है कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन क्या है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक दूसरे के एवज में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पहला एजम्पशन। दूसरा बोल रहा है ओनली 2 प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। आपके पास में जितना भी रिसोर्स है उससे क्या है, केवल 2 ही प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। थर्ड ये बता रहा है द गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और ये जो रिसोर्सेज जो आपको दिया गया है, आपको मतलब किसी भी इकोनॉमी में, राइट, ये जो रिसोर्सेज है जो दिया गया है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली एंड इफ एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो जाना चाहिए, तभी ये पीपीसी कर्व बनेगा। ठीक है, फिर द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। ये जो टेक्नोलॉजी है जो आपको उस समय दी गई है, किसी भी इकोनॉमी को दी गई है, तो वो क्या है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के चेंज हो जाने से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कॉस्ट कम आ जाता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, ये जो पीपीसी कर्व है वो नहीं बनेगा। तो ये 2 के बारे में तो हमने पहले से ही जान लिया था, ये 2 न्यू चीज़ जो इसमें ऐड हुआ है आप लोग इसको भी देख लोगे। ठीक है, ये एजम्पशन आप लोगों का हुआ पीपीसी का। अब हम देखेंगे शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी। सबसे पहले तो हमको शिफ्टिंग और रोटेशन के बारे में ही जानना चाहिए कि ये किसको कहते हैं। देखिए शिफ्ट क्या होता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना या यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना, इसको कहते हैं शिफ्टिंग। मतलब कोई लाइन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है या यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है तो हम उसको शिफ्ट कहेंगे, ये अपना जगह ही छोड़ के दूसरे जगह चला जाना। ठीक है ना, लेकिन रोटेशन का क्या मतलब होता है, इसका एक सिरा यही है और दूसरा जो है ऐसे चेंज हो रहा है। ये देखिए एक सिरा यही है और दूसरा जो है वो इस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं रोटेशन। तो ये जो पीपीसी हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, ये हमने पीपीसी इस तरह से देखा था, वो क्या शिफ्ट होता है, उसमें क्या रोटेशन होता है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे चेंज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज में किसी तरह का चेंज होता है तो पीपीसी में किस तरह का चेंज होगा ये हम जानेंगे। देखिए रिसोर्स आर इंक्रीज्ड, अगर रिसोर्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, यहाँ कहाँ पर बताया जाए, यहीं पर ही, चलो ये मैं ऐसे घूम जाती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपका पीपीसी है ऐसे। ठीक है, ये आपका गिवन रिसोर्सेज है, आपको जो रिसोर्सेज दिया गया था, ये आपका गुड एक्स है, ये गुड वाई है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ द ओरिजिन है, ये आपका जो है ए और बी, ये आपका क्या है
गिवन रिसोर्सेज में आपका पीपीसी है। अब ये बोल रहा है रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, आपका पीपीसी बढ़ के दोनों ही वस्तुओं के लिए क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ A से A1 और यहाँ से B से B1, ये हम लोग ऐसा इसको कह देंगे इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, ये देखिए ये आपका इस तरह से बनेगा। जब कभी ये आता है एग्जाम में तो इसको क्या है, आप लोग कैसे करोगे, इसी तरह से ही बनाओगे, बकायदा एरो डाल के। ये जो है ना, इस तरह से बकायदा एरो डाल के आप लोग बनाओगे और इसमें ऐसा कुछ खास है भी नहीं। फिर क्या है आपका सेकंड होता है रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज कर दिए जाते हैं तो सीधी सी बात है आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये देखिए ये है आपका एक्चुअल पीपीसी। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपका गुड एक्स है, ये आपका गुड वाई है। ठीक है, दो वस्तुओं का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। जब आप जो रिसोर्सेज है जब आप उसका फुल्ली यूटिलाइज करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए बी, एक पीपीसी मिलता है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, चलो गिवन रिसोर्सेज चलो ठीक है। अब क्या कर दिया गया है, रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। रिसोर्सेज को अब क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, ये देखिए अब आपको A1 और यहाँ पर B1 मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आपका गिवन है और ये वाला जो है ये आपका कहलाएगा डिक्रीज्ड रिसोर्सेज, CES। ठीक है, डिक्रीज्ड रिसोर्सेज, ये इसी तरह से आपको लाइन बना के करना है। अच्छा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमने किसकी बात कर ली, हमने रिसोर्सेज की बात कर ली। पीपीसी में दो ही चीज़ तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या है कि इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हम बार बार बोल रहे हैं रिसोर्स और दूसरा हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिसोर्स के बारे में तो हमने बात कर ली। पहला कंडीशन ये था कि रिसोर्स में इंक्रीज कर दिया गया, दूसरा कंडीशन ये था रिसोर्स में डिक्रीज कर दिया गया। अब हम देखेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में किसी तरह का चेंज आएगा तो क्या होगा, पहला एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, ये आपका कमोडिटी एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स के लिए क्या कर दिया गया, इसका स्थिर रखा गया वाई का टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक्स के लिए क्या कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए जब इसके लिए टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया जाएगा तो इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए ए है और ये बी है, जब ये बढ़ा दिया जाएगा तो ये पहले ए बी था, ये AB1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा है यहाँ पर ये बी पॉइंट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। ये देखिए ये आपका गुड एक्स है, ये आपका गुड वाई है। ठीक है, पहले ए और बी ये प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, जो वाई है उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई, तो यहाँ पर क्या है, ये A1 हो गया। बाकायदा ये एरो से ऐसा बताना चाहिए ना, ये देखिए एरो से ऐसा बताना चाहिए, इससे पता चलता है कि उसके रिसोर्सेज को क्या किया गया है, एफिशिएंट किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इधर पे ऐसा लिखा भी जा सकता है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, और यहाँ पर लिखा जा सकता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। एक तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। तो यहाँ इस लाइन में आप देख सकते हो, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए आपका ये कमोडिटी यहाँ पर एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो पहले क्या है, ए और बी ये आपको पीपीसी मिला हुआ था। ठीक है, अब क्या है, क्या किया गया है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, दोनों का बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा आपका B1। तो पहले जो ए बी था, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने से क्या मिला, A1 B1 आपको
नया पीपीसी मिला। आप चाहो तो यहाँ पर एरो डाल के लिख भी सकते हो, सॉरी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है ना। तो हमने ये क्या देखा, हमने पीपीसी में जो चेंजेस आते हैं हमने उसके बारे में अभी स्टडी की। चलिए हम लोग इसके आगे का डेवलपमेंट अब देखेंगे। ओके, आइए अब हम पीपीसी के स्लोप के बारे में जान लेते हैं। स्लोप ऑफ पीपीसी, इट रिफर्स टू एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट शोज द अमाउंट ऑफ गुड एक्स that needs to be sacrificed for producing every additional unit of good x। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है कि गुड एक्स के एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए गुड वाई के जितने यूनिट को सेक्रीफाइस किया जाता है वही क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, ये देखिए, चेंज y अपॉन चेंज x। ठीक है, ये इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए बहुत जल्दी से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं, पीपीसी की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि दो प्रॉपर्टीज हैं। स्लोप डाउनवर्ड, इसका स्लोप कैसा रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड ऐसा आता हुआ होता है। ये देखिए ऐसा होता है ना, ये देखिए नीचे की तरफ आता हुआ होता है। और कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये वाला जो शेप है इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ से की ओर से देखा जाए तो ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी जो है वो हम कह सकते हैं। इधर हम अगर आएंगे, हमने बार बार क्या देखा कि हमारा पीपीसी कैसा होता है, ऐसा होता है। आपसे पहला सवाल कर रहा है, कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये ऐसा भी हो सकता है। सही तरीके से बना देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये क्या पीपीसी ऐसा भी हो सकता है, द आंसर इज यस, ऐसा भी हो सकता है। पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इन एमआरटी इफ एमआरटी इज कांस्टेंट, इफ एमआरटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एमआरटी मार्जिनल रेट और ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, अगर ये कांस्टेंट होता है, मतलब हर बार हर कॉम्बिनेशन में अगर ऐसा होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए जितने यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं नेक्स्ट गुड का, हर बार अगर वही स्थिति रहती है, कांस्टेंट रहता है अगर, तो क्या है, इस तरह से हमारा लाइन बनेगा। ठीक है, हमारा पीपीसी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन पीपीसी बी अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है। अभी तक हम लोग ऐसे बनाते थे, क्या ये ऐसे भी हो सकता है, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, ये गुड एक्स, ये गुड वाई, तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है, द आंसर इज यस। इफ एमआरटी इज डिक्रीजिंग, अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगातार गिर रहा हो तो आपका पीपीसी कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। ठीक है, तो ये हम यहीं पर हमने ये वाला टॉपिक किया। चलिए अब इसका हम आगे का डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ठीक है, ये आप लोगों के इस बार के सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को लॉस करके दूसरी अपॉर्चुनिटी हासिल करना, उसको क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन आगे हम देख लेते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ये एक्चुअली वो वैल्यू होती है, वो फैक्टर की वो वैल्यू होती है जो कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज को बताती है।
ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए एक बैंक एम्प्लॉई है, ठीक है, बैंक में काम करने वाला एक एम्प्लॉई है जिसको 40,000 पर मंथ मिलता है, अभी वो काम कर रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन उसके पास में 2 ऑप्शन नौकरी के और हैं। पहला है उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसमें उसको 30,000 पे करने की बात की जा रही है मंथली। उसके पास में एक दूसरा ऑप्शन है जर्नलिस्ट का, जिसमें उसको 35,000 पे करने की बात कही जा रही है, ठीक है ना। सर्विस वो ये कर रहा है और उसके पास में ये 2 ऑप्शन क्या हैं, रेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहेंगे, मतलब अगर इसको देखा जाए तो अब इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द बैंक सर्विस विल बी 35,000 जर्नलिस्ट, ठीक है। ये देखिए ये वाला। इसके बाद में देखिए ये, इसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, ये है। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कीमत पर ये बैंक एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। ये होता है, बस इतना सा आप समझ लीजिए, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट when a unit more of good X is produced, जब आप good X का more unit produce करते हो by withdrawing some resources from the production of good Y, है ना। जब आप गुड वाई के जो रिसोर्सेज हैं उसको आप विड्रॉ करते हो, जाहिर सी बात है जब एक का आप विड्रॉ करोगे तभी तो क्या होगा, वो दूसरा वाला आप प्रोडक्शन कर सकोगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स का ज़्यादा करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए वाई का क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, इसको इंडिकेट किया जाता है चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई, ठीक है। इसमें जितना भी चेंज आएगा उतना क्या है, लॉस होगा फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ये इसमें जो है, इसका एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए आप इसका जो आउटपुट है वो लॉस कर रहे हो, तो वही आपका क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, पूरा इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी हमने देखा। इसके साथ में हमने ये पीपीसी और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारा चीज़ हमने देखा, ठीक है। तो ये क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।